आज के चैप्टर में कृपया बहुत ध्यान रख के सुनिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम सुपूर्णाकुलक्षे कुलेक्षणम विषीदन्तीमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि अर्जुन दैवी करुणा के कारण शोक में था। तो अभी अर्जुन को संजय भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहता है। मधुसूदन इसलिए कहता है क्योंकि भगवान का नाम मधुसूदन इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक मधु नाम के राक्षस का, मधु नाम के असुर का वध किया था। लेकिन इस श्लोक में मधुसूदन इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अज्ञान रूपी असुर का वध करेंगे, यानी उसका अज्ञान दूर करेंगे इस अध्याय में और पूरा भगवद गीता में। तो इसीलिए भगवान को यहाँ पे मधुसूदन नाम कहा गया। हमने देखा कि अर्जुन जो है शोक कर रहा था, तो शोक एक्चुअली करते हैं शूद्र लोग। शूद्र यानी देखो परपट में कहते हैं जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे से के लिए शोक करता है, यानी इसे नहीं जानता, यानी जो आत्मा और शरीर को भिन्न है दोनों ये नहीं जानता, वो सिर्फ शरीर के लिए शोक करता है, उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र आजकल के ज़माने में लोग शूद्र उसको कहते हैं जो झाड़ू पोछा लगाता है, जो ऑफिस में काम करता है, प्यून है, उसको शूद्र कहते हैं। एक्चुअली शूद्र का मतलब ये नहीं है। शूद्र का मतलब है शोकम द्रवति इति शूद्र, यानी जो शरीर के लेवल पे जो कुछ भी शोक करता है उसे शूद्र कहते हैं। हम सब जन्म से शूद्र हैं, जन्म ना जायति शूद्र शास्त्रों के अनुसार। हाँ, लेकिन हमें शोक इसलिए भी करना चाहिए कभी कभी जब हमारी भगवान की भक्ति छूट रही हो, जब हमें भगवान की सेवा का अवसर छूट रहा हो, तभी हम शोक करें तो हमें शूद्र नहीं कहा जाता। लेकिन आप शरीर रूपी लेवल पे जो भी करेंगे, शोक करेंगे, तो आपको शूद्र कहा जाता है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। जिसने आत्मा को नहीं जाना है और सिर्फ शरीर के लेवल पे काम कर रहा है उसे शूद्र कहा गया है। और हर आदमी के ऊपर हमें दया आती है और शोक करते हैं हम, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम हर आदमी के ऊपर शोक करते हैं, सॉरी, हम हर आदमी पे शोक नहीं करते। हम हर एक को सांत्वना नहीं देते कि चलो यार जो भी है ठीक हो जाएगा। ये मॉडर्न जमाने का ये है कि हम सबको सांत्वना देते फिरते हैं, लेकिन असली में एक्चुअली जो जिसने किया है वैसा भोगता है। इसीलिए हमें हर एक को सांत्वना देने की या हर एक को के प्रति शोक प्रकट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली सेकंड श्लोक में अगर आप देखेंगे तो भगवान जो है अर्जुन को सांत्वना नहीं दे रहे हैं, अर्जुन को सीधा डांट रहे हैं। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। कुतस्त्वा कल्मषम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने सीधा कह दिया, श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। यानी अर्जुन तो जानता था आत्मा क्या है और शरीर क्या है, लेकिन थोड़ी सी आसक्ति की सी वजह से वो भूल चुका था कि आत्मा और शरीर के बीच का भेद। इसलिए भगवान ने उसको ये कह दिया और उसको ये भी कहा कि इससे जो जीवन के मूल्य को जानता है इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। यानी अगर आप बॉडी लेवल पे काम करेंगे तो आपको अपयश की प्राप्ति होती है। एक्चुअली यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो शोक कर रहे हो वो शोक है आप शरीर के लेवल पे कर रहे हो, और जो लोग शोक करने लायक नहीं है आप उन लोगों के ऊपर शोक कर रहे हो। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो भी अधर्म के साथ हैं वो उनके लिए आपको शोक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आगे ये दूसरी लाइन में भगवान ने अर्जुन को अनार्य कहा है। अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है वो। अभी लोग आर्य की फिलोसॉफी आजकल देखते हैं, जो ईरान से आया या आया वो आर्य है। एक्चुअली वो फिलोसॉफी अभी मॉडर्न में आप देखें तो रिफ्यूट हो चुकी है। आर्य का मतलब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि आर्य वो है जो शरीर और आत्मा का भेद जानता है, वो जेंटलमैन है। शरीर के जिस स्तर पर जिसकी सोच है वो आर्य नहीं है, वो अनार्य है। और यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने स्ट्रेट अवे डांटा है, उसको सांत्वना नहीं दी है। इसमें हम परपट में पढ़ेंगे कि आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पर भगवान ने बोल दिया तुम्हारे हृदय में ऐसी मलिनता आई कैसे, ऐसा कल्मश आया कैसे, तुम तो अनार्य जैसी बातें कर रहे हो। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और उनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है। यानी आत्म साक्षात्कार यानी किसे कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, आई एम दिस सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। जो आत्मा के लेवल पर जीता है वो तो भौतिक जगत का बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है।
यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। च्युत हो रहा था यानी अपने कर्तव्य से नीचे गिर रहा था। उसका कर्तव्य था कि युद्ध लड़ना, लेकिन वो अपने कर्तव्य से नीचे गिर रहा था, इसीलिए भगवान उसको अनार्य कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों को इस प्रकार करुणा का अनुमोदन नहीं किया, उसको सांत्वना नहीं दी, उसको भगवान श्री कृष्ण ने डांटा। अगले श्लोक में तो भगवान उसको नपुंसक तक कह देते हैं। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। भगवान उसको कहते हैं कैबल्यम, क्लैबयम यानी नपुंसक। तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, उठो और युद्ध करो। यानी अभी हमें यहाँ पता चलता है कि हम है ना, हमारा जो अतः श्री कृष्ण, हम पहले परपट पढ़ेंगे फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण का कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य बता रहे हैं। यानी कृष्ण ऐसी उदारता को हृदय का दुर्बल्य बता रहे हैं, नपुंसकता बता रहे हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन नहीं किया जाता। इट्स नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्म की जगह पे हैं तो आपको लड़ना है, उस वक्त आपको हिंसा करनी जरूरी है। अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में भी ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। उसके सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं फिर भी नहीं समझ पा रहा है। हमारे सामने तो भगवान कृष्ण होते ही नहीं है, फिर भी हम नहीं समझ सकते। तो कभी कभी ऐसी दुर्बलता आ जाती है, इसलिए हम नहीं समझ सकते कि हम एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ प्रेम करते हैं, भगवान हमें हमेशा कभी कभी डांट भी लगाते हैं। हिंसा जब करनी चाहिए, जब आपको अधर्म का नष्ट करना हो ना, तभी आपको हिंसा करनी चाहिए। महाभारत का एक श्लोक है, बहुत लोगों को गांधी जी ने पहली लाइन तो पढ़ा दी, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन दूसरी लाइन तो आगे बताई ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म करके हमें नपुंसक एक्चुअली बना के गया गांधी जी। एक्चुअली अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी जब धर्म की रक्षा करनी हो तभी हमें हिंसा करनी जरूरी है। यानी हमारा जो हमारे धर्म के लिए हमारे नॉट राइट्स बट यू कैन से कि जब भी हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा हो और हमारे उसमें कोई अड़चन पैदा कर रहा हो तो तभी हमें बहुत ही तभी यू हैव टू बी टॉलरेंट। बट कभी स्थिति आप ऊपर चली जाए तो हमें हिंसा करना जरूरी है। जब आप देखेंगे गुरु होते हैं जो साधु, रियल साधु होते हैं, वो अपने शिष्यों को सही रास्ते पर लाने के लिए हिंसा करते हैं, उनको डांटते भी हैं। जो भक्त अच्छे से भक्ति नहीं करता वो नपुंसक है, हृदय दौर्बल्यम है ना, क्लैब्यम भी है, हृदय दौर्बल्यम भी है। अच्छे से जो भक्त भक्ति नहीं करता तो समझो कि वो अपनी हृदय की दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है। अभी इसका उदाहरण यह है कि कोई बोलता है यार चलो कल से माला जप करूंगा, कल से भगवान का सत्संग सुनूंगा, कल से भगवत गीता का पाठ करूंगा। ये हृदय दुर्बलता है और कुछ नहीं है। इसीलिए हमें इस हृदय की दुर्बलता को त्याग करके सुबह जल्दी उठ के भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो हम हृदय की दुर्बलता को प्राप्त करते हैं। अभी पहले श्लोक में क्या है कि अर्जुन बोलता है, डांट सुनने के बाद अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को ऊपर बाण चलाऊंगा। अभी आप देखें तो अर्जुन का लॉजिक तो बिल्कुल सही है। कोई भी सामान्य व्यक्ति ये बोलेगा, इवन भक्त लोग भी बोलेंगे कि हाँ ये अर्जुन का लॉजिक तो सही है। अर्जुन का कहने का मतलब ये था कि क्या कभी आप अपने गुरु सांदीपनि के ऊपर या अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि पर हाथ चला सकते हैं? अभी आप देखें यहाँ पे तो ये अर्जुन का लॉजिक बिल्कुल सही बैठता है। एक्चुअली ये इस लॉजिक को क्या है कि अगर आप ये है ना आगे के श्लोक में देखेंगे अर्जुन कैसे अपने लॉजिक को सही बिठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे महापुरुषों जो मेरे गुरु, उन्हें मार कर दी जाने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगना अच्छा है। बोलता मैं भीख मांग के खा लूंगा लेकिन अपने गुरुजनों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु ये तो गुरुजन ही। आप अगर देखें तो उनके गुरुजन जो थे कौरवों के जो एहसानों तले नीचे दबे हुए थे, इसीलिए वो कौरवों की या दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन अर्जुन बोल रहे थे भले वो ऐसे ही भी हों लेकिन वो एंड ऑफ द डे मेरे गुरु है, तो उनका वध होता है तो यदि हमारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनसे रक्त से सनी होगी। आप अभी देखें तो अर्जुन का जो ये है बिल्कुल सही है लॉजिक। लेकिन ऐसे लॉजिक है ना, कभी कभी आप भक्ति भी करें ना भगवान की तो ऐसे लॉजिक सामने आ जाते हैं कि छोड़ना यार, बहुत कर लिए भक्ति, बहुत कुछ कर लिया मैंने लेकिन कुछ मिलता नहीं है, चलो अभी मैं पैसे कमाने बहुत
पैशनेट हो जाते हैं, पैसे कमाए, खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, भक्ति करके तो कुछ मिलता नहीं है, वो टाइम पे हमें ना ये कोई आता है हमको ऐसा कुछ बोल के जाता है तो हमें ये उनका लॉजिक या हमें अपना लॉजिक मन से ये लॉजिक आ जाता है, इसलिए हमें ये लॉजिक अपने आप को सही लगता है। एक्चुअली ये लॉजिक सही नहीं है, लेकिन वो उसको ये लॉजिक हम तभी ये क्यों इसलिए सही लगता है कि हम ये सब शरीर के लेवल पे सोचते हैं, हम आत्मा के लेवल पे ये नहीं सोचते। जिस दिन हम आत्मा के लेवल पे ये सोचने लगेंगे तो हमें ये सब जो सही लॉजिक लग रहे हैं वो हमें गलत लगेंगे। लोगों को एक्चुअली बहुत लोगों को पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। इंडिया में एक्चुअली आप देखें 95% लोगों को पता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। लेकिन होता क्या है, जानते सब है लेकिन मानते कोई भी नहीं है, बहुत ही 1% लोग भी नहीं मानते हैं। आज के युग में सिर्फ 2 चीजें प्रोमिनेंट है, पैसा कमाओ और सेक्स करो, बस काम इच्छा, ये 2 चीजें ही प्रोमिनेंट रह गई है। भगवान की भक्ति बहुत 0.001% लोग भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए बैठे हैं। अभी छठे श्लोक में देखते हैं कि अब मैं 7वें श्लोक में, एक्चुअली छठे श्लोक में देखा जाए तो हम एक और चीज देखें कि यदि नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अभी अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, है ना। अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या है, उनके द्वारा जीता जाऊं या उनको जीत लूं। यदि हम धृतराष्ट्र को पुत्रों का वध भी कर लेते हैं तो जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, और फिर भी युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े। एक्चुअली आप देखा जाए तो ये कंफ्यूज हो गया अर्जुन, तो अभी उसे करना क्या चाहिए। इतने कष्ट भोगने के बाद भी अर्जुन कौरवों से आसक्त था, अर्जुन शरीर के लेवल पे सोच रहा था, इसीलिए उसका जो शरीर के लॉजिक लेवल का जो लॉजिक है वो खत्म ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली ये लॉजिक उल्टा लॉजिक है। तो अभी जब भी वो कंफ्यूज हो गया तो उसने बहुत ही सबसे अच्छी चीज की अगले श्लोक में, वो बोलता है भगवान को कार्पण्य दोष उपह स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयसी सत् निश्चयतम ब्रूहि में शिष्य अस्ति हम शाधि मां त्वं प्रपन्नम। अभी उसने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, है ना। तो एक्चुअली अभी भगवान के सामने क्या समस्या खड़ी हो गई, भगवान के सामने एक्चुअली 2 समस्या खड़ी हो गई। पहले तो उसका कंफ्यूजन दूर करना है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए बहुत कंफ्यूज हो तो आप उसको कन्विंस कितना भी करने की ट्राई कर लो लेकिन वो कन्विंस नहीं होगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, उसको पहले उसका कंफ्यूजन दूर करना होता है, उसके बाद उसको कन्विंस करने की, है ना, कोशिश करनी होती है। जैसे कि आप देखें कोई भी मॉल वगैरह में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेनी है, 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाए तो पहले अपने किसी से सलाह लेनी पड़ती है, उसके बाद हमें पता चलता है हाँ ये चीज़ सही है तो ये ले लो। तो सिमिलरली यहाँ पे हो गया अर्जुन के साथ, वो कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए भगवान पहले उसका कंफ्यूजन दूर करेंगे और उसके बाद जो है उसको कन्विंस करेंगे कि तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अभी अर्जुन ने तो बोल दिया, अर्जुन की सबसे बेस्ट क्वालिटी थी 7वां श्लोक मैंने अभी रिसाइट किया, उसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है और मुझे वो बताएं, निश्चित रूप से बताएं सब। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ और आप कृपया आप मुझे उपदेश दें। अभी अर्जुन की वाइज, यहाँ अर्जुन बहुत ही वाइज काम कर रहा है, बहुत ही बेस्ट काम कर रहा है कि वो भगवान को बोल रहा है कि मेरे लिए जो सही है आप वो मुझे बताएं, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हो चुका हूँ। अभी हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हम ना अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और बोलते हैं मेरा सॉल्यूशन यही है। हम प्रॉब्लम के साथ साथ अपना सॉल्यूशन लेके जाते हैं, तो सामने आपका गुरु है ना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं बताएगा। सिमिलरली आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर को बोलते हैं मुझे बुखार है, लेकिन डॉक्टर को ये बोलेगे हाँ मैं ना बुखार की ये दवा ले लूंगा ठीक हो जाऊंगा, तो फिर आपको डॉक्टर कभी भी दवाई नहीं देगा, बोलेगा तू अपनी मर्जी से काम कर रहा है कर। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, वो कहा कि मेरे लिए जो श्रेय कर वो निश्चित रूप से बताए नहीं बोला, निश्चित रूप से बताएं और मैं आपकी शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, मैं अभी आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया। ये हमें समझना चाहिए, क्यों अर्जुन की ये बुद्धिमत्ता है ना। हम इतने फंसे हुए हैं ये माया में कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हम इसमें है ना थोड़ा परपट पढ़ेंगे कि अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझाने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आ गया, आपके ऊपर जो भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है तो आपके पास प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, जो गुरु परंपरा से आता हो। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए जो अपने आप को भगवान कहता हो, है ना, मैं भगवान हूँ तुमको भी भगवान बना दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है।
यानी हमें भौतिक उलझनों में नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आध्यात्मिक बातों जो हम अगर स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ें बतानी चाहिए। यहाँ पे अभी अर्जुन हमें सिखा रहा है हमारी तरफ से वो भगवान को बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कर्पण दुर्बलता के कारण यानी कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। यहाँ पे भी पता चल गया हमें। अभी दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक लेते हैं, क्या बोलते हैं। संजय कहता है, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और करके चुप हो गया। अभी कंफ्यूज था, भगवान को बोला मैं आपका शिष्य हूं, अभी बोला कि आप मुझे उपदेश दें, तब तक मैं अपना ये काम नहीं करूंगा, युद्ध का कार्य नहीं करूंगा। तो अभी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान एक्चुअल भगवत गीता बोलना स्टार्ट करते हैं। भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में बोला तो सही कुछ, लेकिन भगवत गीता अभी स्टार्ट नहीं की। उसको सिर्फ क्या थोड़ा डांट लिया, लेकिन उसको है ना भगवान एक्चुअली भगवत गीता का उपदेश देना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवत गीता कहाँ से शुरू होती है भगवान का उपदेश, तो उसको आप बता सकते हैं कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने अपनी भगवत गीता बोलना शुरू किया है। लेकिन वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक पहुंचने के लिए हमने पहले अध्याय पूरा पढ़ना है 46 श्लोक, और पहले 10 श्लोक पढ़ने हैं, तभी हमको भगवान क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, तभी हमें समझ में आएगा। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और वह न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने अभी कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पे पहले स्पष्ट कर दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसलिए भगवान ने कह दिया कि न वो आदमी जो विद्वान होता है वो न जीवित के लिए शोक करता है और न ही वो मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें शोक नहीं करना चाहिए। एक्चुअली शोक पहले भी हमने पहले श्लोक में देख लिया, जो शोक करते हैं वो शरीर के लिए शोक करते हैं, क्योंकि आत्मा तो शरीर से निकल चुकी है, तो हमें आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और आत्मा के लिए शोक करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा शाश्वत है ना। अभी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप ये श्लोक समझ गए ना तो बहुत ही कुछ आपको सिखाएगा। लेकिन इस श्लोक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज यू विल मिस लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो इस श्लोक को समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। न भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। अभी भगवान इसका क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन सुनिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूं और तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो। ऐसा न होगा कि ये भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए भगवान ने क्या कह दिया। भगवान ने संकेत दे दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन आत्मा यहाँ पे भगवान 2-3 चीज है। एक तो मायावाद का खंडन करते हैं भगवान, यानी जो लोग निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो बोलते हैं कि हम मरने के बाद हमारी जो आत्मा है ब्रह्म में लीन हो जाएगी। एक्चुअली वो ठीक है, वो मुक्ति है, लेकिन 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें एक मुक्ति है कि सायुज्य मुक्ति। ये सायुज्य मुक्ति है, इसे भक्त लोग स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं। यहाँ पे मायावाद का खंडन हुआ है। कैसे खंडन हुआ है, क्योंकि अगर आप ब्रह्म में लीन हो जाएं तो आप अपना अस्तित्व खो देंगे। लेकिन भगवान तो यहाँ कहते हैं कि भविष्य में भी तुम रहोगे। ऐसा था नहीं कि जब तुम नहीं थे और नहीं रहोगे और अभी भी हो। तो यहाँ पे मायावाद का बिल्कुल भगवान खंडन कर देते हैं। हम परपट में आएगा, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि जो भगवान के असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं, वही भगवान अंश रूप हर जीव के हृदय में वास करते हैं। जो हमारे जीव के हृदय में वास करते हैं वो भगवान है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो परमात्मा है। ठीक है, केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देखते हैं एवं शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष नहीं बने रहेंगे। यानी यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारा अस्तित्व और भगवान का अस्तित्व है, हमारा खुद का भी अस्तित्व अलग है। ठीक है, तो अभी आगे और पढ़ते हैं कि अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी। देखो यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं, और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता। अभी ऐसा होता तो भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि भविष्य में भी तुम रहोगे अगर हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो एक्चुअली आप ब्रह्म में लीन होते हैं मुक्ति के बाद, वो सायुज्य मुक्ति कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भगवान जब भी फिर से सृष्टि करते हैं
है ना। जब भी भगवान फिर से सृष्टि इसका सर्जन करते हैं तभी क्या होता है, ऐसी निष्क्रिय आत्मा जो मुक्त हो चुकी है फिर भी उनका फॉल डाउन होने का चांस है, फिर भी अलग अलग योनि में होने का चांस है। लेकिन अगर आपका अस्तित्व होके सामीप्य मुक्ति मिलती है ना, वो मुक्ति ऐसी मुक्ति होती है कि आप कभी फॉल डाउन नहीं होता है, क्योंकि आप भगवान के लोक में गोलोक वृंदावन में उनकी हमेशा सेवा करते रहते हैं, तो आपके फॉल डाउन का कोई चांस नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी की जाती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। एक्चुअली कृष्ण माया के वश में नहीं है, कृष्ण स्वतंत्र हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही सब कारणों के कारण है, आपका कोई ना अंत है ना आदि है। और तो इससे हमें समझ में आता है कि भगवान जो भी इस भगवत गीता में मायावाद का खंडन कर रहे हैं वो एक्चुअली सही है ना। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों का कारण श्रवण करने का योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। अभी एक सामान्य मनुष्य है ना, ऐसी शिक्षा देने में जो है असमर्थ नहीं रहता। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे मनुष्य के पास जाना चाहिए जिसने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाके हमें उस ये चीजों भगवत गीता का दर्शन लेना चाहिए, है ना। अभी 13वां श्लोक पढ़ते हैं। 13वें श्लोक, पहले 12वें श्लोक का एक और ट्रांसलेशन है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवज्ञम ब्रह्मांड से होता तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभी सब अगर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो ये भगवान का जो उपदेश है ना, ये भगवान का उपदेश कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन भगवत गीता ऑल ओवर द वर्ल्ड जानने वाली पुस्तक है और ये भगवान द्वारा कही गई है, इसीलिए हमें जो भगवान ने कहा है उसको मानना है और उसके ऊपर चलना है। पर अभी आगे भगवान क्या कहते हैं, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरम तत्र न मोह्यति। अभी भगवान बहुत ही अच्छी चीज कह रहे हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं होता। अभी भगवान श्री कृष्ण है ना अर्जुन को बोल दे रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा न मरती नहीं है, आत्मा हमेशा शाश्वत है। जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ शरीर में होता है। वो बालक अवस्था में रहता है, फिर तरुण अवस्था में रहता है यानी यौवन अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर मर जाता है और फिर उसका ट्रांसफर दूसरे शरीर में हो जाता है, यानी वो आत्मा का। ठीक है, तो ऐसे करने से जो इस सबको जानता है वो कभी विचलित नहीं होता है, भगवान कहते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कोई भी अवस्था में हमें शोक नहीं करना है। आपको पता है हर 7 साल में इंसान का जो है ना शरीर का कद काठी है, शरीर का स्वरूप है वो बदलता है। इवन ब्रेन का जो न्यूरॉन्स भी है वो भी हर 7 साल में चेंज होते हैं, है ना। इसके लिए हमें हमेशा ये समझ में आ जाता है कि हम आत्मा है, ये चेंज जो भी होता है वो शरीर में होता है। हम थोड़ा अभी तात्पर्य में समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा यानी इट्स आपकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, यानी आत्मा हमारी जो आइडेंटिटी है, हम प्रतिक्षण अपना शरीर बदलते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, कभी वह बालक रूप से युवावस्था तथा वृद्ध पुरुष के रूप में होता है तो भी आत्मा वही रहता है, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता है, उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः गत्वा एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में देहांतर कर देता है। यानी ये आत्मा है वो एक शरीर से जाके दूसरे शरीर में बदलता है, लेकिन कभी भी आत्मा का चेंज नहीं होता, शरीर का चेंज होता है। यह भगवान स्पष्ट कह देते हैं। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है ना। अभी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आप कर्म करते हैं उसी प्रकार से आपका लेखा जोखा होता है और अगला आपकी वैसी ही योनि मिलती है। अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना तो द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उससे तो प्रसन्न होना चाहिए कि वो अपने व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करेंगे। इस तरह वे नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। यानी किसी की भी मृत्यु होती है तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी शरीर के परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता, है ना। यहाँ पे बहुत ही अच्छी भगवान ने बात कही कि कोई भी व्यक्ति शरीर के परिवर्तन में जो धीर रहता है, जिसको पता है आत्म साक्षात्कार का पता है, मैं शरीर हूँ आत्मा नहीं हूँ, तो वो कभी भी इस
जो इस शरीर के परिवर्तन से द्वारा ठगा नहीं जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में भगवान की भक्ति कर रहा है, वो ऑलरेडी एक उच्च स्तर को प्राप्त कर चुका है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। अभी यहाँ पे बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति के बाद भी जो है वो आपका अलग अंश रहता है। यानी यहाँ पर भी भगवान क्या करते हैं, मायावाद को खंडन कर देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, सॉरी, तो आपका भिन्न अंश रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर श्री भगवान के सच्चिदानंद रूप के साथ रहता है, उसकी सेवा करता है। व्यष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में स्पष्ट किया जाएगा। एक वे ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर होते तो कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उसमें उपदेश तथा उपदृष्टि का संबंधी अर्थ ही होता। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समान स्तर पर होते तो भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता ना। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर पता चलता है। इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए हमको। इट्स अ वेरी गुड स्पिरिचुअल साइंस, है ना। और सुख, फिर यदि दोनों माया द्वारा मोहित होते तो उपदेश दूसरे को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती थी। ऐसा उपदेश व्यर्थ होता, क्योंकि माया के चुंगल कर रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बना सकता। यानी अगर भगवान श्री कृष्ण माया के चंगुल में होते, क्योंकि जो ब्रह्मवादी हैं, जो मायावादी है ना, वो ऐसे करते क्या बोलते हैं कि भगवान भी हमारी तरह एक पुरुष है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह दिया है, जो मुझे सामान्य मनुष्य की तरह समझते हैं वो एक्चुअली मूर्ख हैं। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अगर भगवान ये हमें आत्मा और शरीर का जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर वो भगवान माया के चंगुल में फंसे होते अज्ञान द्वारा, तो उनके द्वारा दिया गया उपदेश तो एक्चुअली व्यर्थ हो जाता, है ना। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और हम उनके अंश हैं, और हमारा भी अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। हमारा अस्तित्व मुक्ति के बाद भी जो है वो समाप्त नहीं होगा। हम कभी मुक्ति के 5 मुक्तियों के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कभी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और दूसरा निराकार और साकार के रूप में भी बहुत बात करेंगे। अभी दूसरे अध्याय, अभी 24वें श्लोक में, ऐसी परिस्थितियों में मान लिया जाए कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है और यदा जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूप जीव से श्रेष्ठ है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण जहां भी जाते हैं वहां माया नहीं रहती, माया के 3 गुण भी नहीं रहते। इसीलिए भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। अभी 14वां श्लोक, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मियों के ऋतु के आने जाने के बराबर है। अभी भगवान श्री कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि हमें सुख और दुख को कैसे सहन करना चाहिए, है ना। जैसे सुख आता है वैसे भी दुख आता है, दोनों ही क्षणिक है। हमने एक्चुअली आप देखें तो पिछले जन्मों में हमारे सामने कितने दुख है, उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। अर्जुन को ऐसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तुम इस सुख तथा दुख जो गर्मी और सर्दी की तरह आ रहे हैं, आप उस सुख और दुख को सहन करने की शक्ति करो, और आप है ना उसको, अर्जुन को बोलेंगे तुम उसको सुख और दुख का सहन करो और आगे युद्ध करो, और उसको सुख को भी आप प्रलोभन में लेके ज्यादा खुश मत हो जाओ। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय विरोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसे सहन करना सीखे। अभी ये इंद्रिय भाव से उत्पन्न होते हैं, वो इंद्रिय भाव से ऐसे उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, हमने अपने सुख का जो डायमेंशन है, हमारे सुख का डायमेंशन हमने बहुत ही छोटा कर दिया है। अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोग एक मोबाइल में अपने सुख ढूंढते हैं, एक चॉकलेट में अपना सुख ढूंढते हैं। एक्चुअली हमें अपने सुख का डायमेंशन बहुत ही कम कर दिया। इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, तथा उसे अपने मित्र या परिजन पे से युद्ध भी करना पड़े तो अधर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म का विधि विधान पालन करते हुए ज्ञान तथा भौतिक मनुष्य के माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यानी हमें सुख और दुख को सहन करना सीख लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम भौतिक बंधनों से छूट जाएंगे। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इंद्रिय बोध से जो है तुम्हारा सुख और दुख उत्पन्न होता है। एक्चुअली हमारा सुख और दुख इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। हम इंद्रियों के विषय में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं आत्मा के लेवल पे हमने सोचना ही बंद कर दिया है। इसीलिए हम ज्यादा दुखी और ज्यादा सुखी, प्रलोभन आता है, ज्यादा सुख होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और ज्यादा सुख आता है तो हम बहुत ज्यादा दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, है ना। और ये जो भी इंसान सुख और दुख को सहन करना सीखता है वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है और वो इंद्रियों के लेवल से ऊपर आ जाता है। अभी 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि
हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अभी 14वें श्लोक में भी भगवान ने सेम ही बात कही है ना। जो आदमी डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, जो आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को ना और ज्यादा अपने आप को उत्साह देना चाहिए। नहीं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसे क्या करूं कि मैं है ना भगवान की और ज्यादा सेवा कर सकूं। मैं रोज 2 माला चैंट करता हूं, मैं 4 माला चैंट करूं, मैं 4 माला चैंट कर रहा हूं तो मैं 8 करूं, 16 करूं। ऐसे ही करके हमें हमारा जो है सुख को और जो है हमारे दुख से हमें ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे 16वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखते हैं। 16वें श्लोक में कहने से कहते हैं कि तत्वदर्शियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आसक्त यानी भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। अभी जो साधु पुरुष है उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो भगवान ने जो भी कहा है भगवत गीता में, वो समझ गए हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर तो अशाश्वत है, वो कभी भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आत्मा कभी भी आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती, लेकिन जो शरीर का अस्तित्व है वो चिरस्थायी है, वो कभी भी नष्ट हो जाता है। परिवर्तित शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर दिया है कि विभिन्न कोशिकाओं के क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। जैसे पहले हमने आपको बताया कि शरीर का जो लेवल है, शरीर एवरी 7 ईयर्स में चेंज होता रहता है, ब्रेन भी एवरी 7 ईयर्स में उसका न्यूरॉन्स चेंज होते रहते हैं। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीव तथा श्रीमद भगवान के अंतर को समझना होता है। यानी अगर हमें ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की शरण लेनी चाहिए। हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, और हमें अपने अज्ञान को हटाने के लिए हमें ये समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तभी हम सुखी रह सकते हैं। हम भगवान का नाम हम हमेशा स्मरण करते रहेंगे, तभी ही हम सुखी रह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ शरीर के इसमें आसक्त रहे कि हम जो कुछ भी करेंगे वो एक्चुअली हम और ज्यादा बंधन में फंसते हैं। इसीलिए हमें जो भी कुछ करना है वो आत्मा के लेवल पे करना है। वो कैसे आएगा कि धीरे धीरे भगवान का नाम लेंगे, भगवान की लीलाओं का जप करेंगे, भगवान के भगवत गीता के द्वारा पठन करेंगे, तभी हम धीरे धीरे उसको समझ पाएंगे। तो आज हमने ये देखा कि भगवान ने एक श्लोक में तो मायावाद का खंडन कर दिया। भगवान बताते हैं कि शरीर का अस्तित्व जो है वो मिट जाता है, लेकिन शरीर में परिवर्तन आता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। दूसरा हमने ये देखा कि भगवान ने मायावाद का खंडन कर लिया। जो बोलते हैं कि हम निराकार रूप में ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं मरने के बाद, जो भी मुक्ति है, ठीक है, उस मुक्ति को आध्यात्मिक लैंग्वेज में स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं। जो भक्त है वो तो कभी मुक्ति की कामना करता ही नहीं है। जो भगवान की भक्ति इस भौतिक जगत में रह के करता है वो एक्चुअली ऑलरेडी मुक्त रहता होता है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, मुक्ति आके दरवाजा खटखटाएगी, आप मुक्ति को बोलोगे ठीक है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, बाद में आना। ये इसका मतलब ये है कि मैं जो भी आत्मा हूँ, अगर भगवान की भक्ति हमेशा कर रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी मुक्ति के लेवल पे परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे हूँ। और मायावाद को भगवान ने खंडन किया। भगवान ने ये कहा कि आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है, वो अपना अस्तित्व कभी खो नहीं सकता। अगर जो भी मायावाद में जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं उनका भी फॉल डाउन होने का चांस है। हमने देखा कि जो निष्क्रिय आत्मा है, जब भी भगवान सृष्टि करते हैं तो वो फिर से इस धरातल में आते हैं और 14 लोकों में फंसते हैं। तो जो मायावादी है वो आप देखो जन्मों जन्मांतर के बाद भक्ति के लेवल पे आते हैं। तो इसीलिए हमें जो है इस शरीर में जो भी दुख मिले हैं और हमें इस शरीर में रह के आत्मा ने, ये भगवान ने यंत्र दिया है, इसमें रह के हमको भगवान की भक्ति करनी है और आत्मा के लेवल पे काम करना है ना। ऐसा नहीं है कि हम शरीर के इंद्रियों को ही तुष्ट करने के लिए बस हम कार्य करते रहे हैं, परंतु हम भगवान के नाम ना जपें, तो हम जन्मों जन्मांतर तक कुछ भी करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन हम इस जो 14 लोक है उसमें से हम आगे नहीं उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। आज का हम यहाँ पे टॉपिक को विराम देते हैं। होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने तो आप जो भी है अपने हृदय शुद्धिकरण के लिए कहा है, और कृपया जो भी भूल हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा।